नमस्कार, मैं विजय कुमार चतुर्वेदी। श्री धनंजय विरचितम दशरूपकम पुस्तक की अध्ययन श्रृंखला में एक कड़ी और जोड़ने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो रूपक हैं वो 10 हैं और उनकी 10 संख्या बताने का जो आधार है या अर्थात रूपकों के जो भेद हैं वो भेद 3 आधारों पे किए गए हैं। कथा वस्तु के आधार पर, उनके नायक के आधार पर और रस के आधार पर। उन तीनों भेदों को विस्तार से समझना हमने प्रारंभ किया था। उसी में जो प्रथम जो आधार था रूपकों का भेद करने का वह था कथा वस्तु। और कथा वस्तु भी दो प्रकार की होती है, एक आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु। यहीं पे हमने जो है अपने पिछले वीडियो को समाप्त किया था। अब वहीं से हम अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आधिकारिक एवं प्रासंगिक कथा वस्तु विवेचन। आधिकारिक एवं प्रासंगिक कथा वस्तु के संबंध में जो प्रथम कारिका कही गई है वह निम्न प्रकार से है। अधिकारः फलस्वाम्यम अधिकारी च तत्प्रभु तन्निवृत्तम अभिव्यापी वृत्तम स्यादाधिकारिकम। 3 टुकड़ों में इसको पूरा कारिका को पढ़ते हैं। अधिकारः फलस्वाम्यम कि अधिकार है फल स्वामी। अधिकार जो है वो क्या कहलाता है? फल स्वाम्यम कि फल पर जो स्वामित्व प्राप्त करना, फल पर स्वामित्व प्रभुत्व या अधिकारत्व प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? अधिकार कहलाता है। अधिकारी च तत्प्रभु, और जो उस फल का स्वामी होता है, जो उस अधिकार को प्राप्त करता है, वह उस फल का अधिकारी कहलाता है, उस फल का अधिकारी कहलाता है। और तन्निवृत्तम अभिव्यापी वृत्तम, तन्निवृत्तम बोले पूरी कथा में उस फल प्राप्ति तक, तन्निवृत्तम फल की समाप्ति तक या फल की प्राप्ति तक, अभिव्यापी वृत्तम जो निर्वाहित वृत्त है, जो संपूर्ण कथा है कि प्रारंभ से लेकर के फल प्राप्ति तक की जो पूरी कथा है, शाद आधिकारिकम वह आधिकारिक कथा वस्तु कहलाती है। यहाँ पे 3 हमें लक्षण बताए गए। पहले तो परिभाषा ही दी गई, अर्थात कि अधिकार की क्या परिभाषा है, अधिकारी किसे कहते हैं और आधिकारिक कथा वस्तु क्या होता है। तो कहते हैं फल पर स्वामित्व प्राप्त करना अधिकार कहलाता है, और वो अधिकार जिसके पास होता है वही उस फल का अधिकारी कहलाता है। और पूरी कथा में आरंभ से लेकर के फल प्राप्ति के अंत तक इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो कथा निरंतर चलती है, निर्वाहित होती है, वही शाद आधिकारिकम आधिकारिक कथा वस्तु कहलाती है। अनुवाद देखते हैं। फल पर प्रभुत्व, स्वामित्व या अधिकारत्व प्राप्त करना अधिकार कहलाता है, तथा फल का स्वामी अधिकारी कहलाता है, एवं उस फल की फलभोक्ता के द्वारा प्राप्ति तक निर्वाहित वृत्त या कथा आधिकारिक कथा वस्तु कहलाती है। उदाहरण से समझे, जैसे रामायण की कथा है। रामायण की कथा में जो रामायण का फल है उस पर अधिकार प्राप्त करना अधिकार होता है, और उस रामायण का फल प्राप्ति का जो अधिकार है, फल का स्वामी है, वो कौन है? राम। तथा राम क्या कहलाए? अधिकारी। और राम जन्म से पुनः राम राज्याभिषेक तक की जो कथा चल रही है, राम कथा जिसे हम कहते हैं, राम जी से संबंधित जो कथा है, वो जन्म से लेकर के राम जी के राज्याभिषेक तक निरंतर चलती रहती है, गतिमान रह रही है, अतः वह आधिकारिक कथा वस्तु है, आधिकारिक कथा वस्तु कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रासंगिक कथा वस्तु एवं उसके भेद। पहले हमने आधिकारिक कथा वस्तु को देखा, आधिकारिक कथा वस्तु के बारे में समझा। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो रामायण कथा की हमने बात कर ली है कि जो आरंभ से रावण वध, सीता प्राप्ति तथा राज्याभिषेक तक की कथा रामायण में आधिकारिक कथा वस्तु है।
प्रासंगिक कथा वस्तु एवं उसके भेद के संबंध में श्री धनंजय द्वारा लिखा गया है। प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः सानुबंधम पताकाख्यम प्रकृति च प्रदेश भाग। यहाँ हम कारिका को दो टुकड़ों में पढ़ते हैं। ऊपर जो कहा गया है प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः, कि प्रासंगिक कथा कौन सी होती है? बोले जो कथा परार्थस्य दूसरे प्रयोजन के लिए या दूसरे भिन्न उद्देश्य के लिए होती है। हाँ, स्वार्थ हो यस्य प्रसंगत है, किंतु प्रसंग में जिसका खुद का भी फल सिद्ध हो जाता है वह प्रासंगिक कथा कहलाती है। जैसे रामायण की कथा के अंदर ही है सुग्रीव का कथा, सुग्रीव की कथा है। अब सुग्रीव की कथा का प्रयोजन भी है कि वह आधिकारिक कथा से जुड़ी हुई है। राम की कथा है, राम जी की जो है कथा में सुग्रीव के बिना संपूर्णता को प्राप्त नहीं होती, परंतु इसका प्रयोजन तो है, लेकिन आधिकारिक कथा के साथ ये कथा भी संपूर्ण हो जाती है, ये भी अपने फल को प्राप्त कर लेती है। अर्थात सुग्रीव भी बाली का वध होकर सुग्रीव को भी राज्य मिल जाता है, तो ये इस कथा का भी अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। ऐसा ये प्रासंगिक कथा कहलाती है। और सानुबंधम पताकाख्यम प्रकृति च प्रदेश भाग। और जो प्रासंगिक कथा वस्तु होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जो कथा अनुबंध सहित होती है, सानुबंधम, अनुबंध सहित होती है, अर्थात आधिकारिक वस्तु के साथ साथ उस कथा वस्तु में दूर तक चलती है, लंबी जो चलती है, जिसका जो है वर्णन बड़ा होता है, वह पताका कहलाता है। और प्रकृति च प्रदेश भाग, और ऐसी प्रासंगिक कथा वस्तु जो केवल एक भाग विशेष तक ही सीमित रहती है, समाप्त हो जाती है, पुनः उसका जो है वर्णन नहीं आता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है, वो प्रकृति प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है। विस्तार से देखते हैं। प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः, अर्थात वह कथा जो अन्य प्रयोजन के लिए होती है, वो प्रसंग से जिसका स्वयं का फल भी सिद्ध हो जाता है, वह प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है। जैसे विभीषण का प्रयोजन, विभीषण की जो कथा आती है रामायण में, उसका प्रयोजन लंका राज्य की प्राप्ति है। अब विभीषण की कथा है वह राम कथा में जो है एक पूरक कथा भी है, क्योंकि विभीषण के बिना रावण वध और राम सीता की प्राप्ति संभव नहीं थी। अतः वह मुख्य कथा की पूरक कथा भी है, और वह काफी दूर तक चलती है कि युद्ध के उपरांत राम राज्याभिषेक तक भी जो है विभीषण साथ रहते हैं, तो वह लंबी चलती है। अतः पताका जो है उस प्रकार की ये प्रासंगिक कथा वस्तु है। सबसे प्रथम प्रासंगिक कथा वस्तु को समझते हैं, होती क्या है। बोले प्रासंगिक कथा वस्तु वह होती है जो मुख्य कथा वस्तु की एक तो पूरक होती है, और उस पूरक कथा का खुद का भी जो है स्वार्थ या फल सिद्ध हो जाता है। जैसे विभीषण की कथा है, राम की आधिकारिक कथा के साथ अन्य प्रयोजन के साथ चलती है, लेकिन राम राज्य तो मिलता ही है, सीता प्राप्ति तो होती है, परंतु विभीषण को भी राज्य की प्राप्ति हो जाती है, लंका की राज्य की प्राप्ति उसे हो जाती है, तो उसका खुद का भी फल सिद्ध हो जाता है। अतः वह क्या है, प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है। वह कथा जो किसी दूसरे प्रयोजन के लिए होती है, आधिकारिक कथा वस्तु के पूरक के रूप में चलती है, लेकिन उसका खुद का भी जो है फल सिद्ध हो जाता है, वह भी संपूर्णता को प्राप्त कर लेती है, वह प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है। यह प्रासंगिक कथा वस्तु दो प्रकार की होती है, एक पताका और प्रकृति। अब कह रहे हैं सानुबंधम पताकाख्यम, जो प्रासंगिक कथा अनुबंध सहित होती है, अर्थात रूपक में बहुत दूर तक चलती है, वह पताका जो कथा वस्तु कहलाती है, प्रासंगिक कथा वस्तु। और प्रकृति च प्रदेश भाग, और जो कथा केवल भाग विशेष तक ही सीमित रहती है, वह प्रकृति कथा प्रकृति जो है प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है। प्रासंगिक कथा वस्तु दो प्रकार की हुई, पताका और प्रकृति। उदाहरण से हम समझे तो इसे सुग्रीव की कथा है रामायण में, इसका प्रयोजन बाली वध राज्य लाभ सब है, और ये काफी दूर तक राम की कथा के साथ चलती है, कि वाली वध के बाद में भी सुग्रीव साथ में रहता है, युद्ध में भी रहता है, पुनः राज्याभिषेक में पधारता है। तो ये जो कथा है सुग्रीव की, वो काफी दूर तक चलती है, अतः पताका कथा कहलाती है। और भाग विशेष तक ही सीमित रहने वाली कथाएं, जैसे
शबरी की कथा है। शबरी की यहाँ आश्रम में पहुंचते हैं, भगवान में उनके झूठे बेर खाते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद में कहीं शबरी का दोबारा प्रसंग नहीं आता। जैसे केवट का प्रसंग है, भगवान जब वनवास जाते हैं तो केवट पांव धुलवाता है, वो जो पूरी कथा है उनकी वो आती है, पर वो कथा वहीं समाप्त हो जाती है। उसके बाद में उसका कहीं वर्णन दोबारा नहीं आता। तो जो एक देश विशेष तक ही सीमित हो जाती है, वह कथा वस्तुएं प्रकृति प्रासंगिक कथा वस्तुएं कहलाती है। तो आज हमने देखा आधिकारिक कथा वस्तु क्या होता है, उसी के अंदर हमने अधिकार क्या होता है, अधिकारी क्या होता है, आधिकारिक कथा वस्तु क्या कहलाती है उसको हमने समझा, और प्रासंगिक कथा वस्तु क्या होती है। और प्रासंगिक कथा वस्तु की जो दो भेद हैं, पताका और प्रकृति होती हैं, और पताका का क्या लक्षण है और प्रकृति का क्या लक्षण होता है, इसी को आज हमने वीडियो के माध्यम से समझा। अध्ययन की श्रृंखला आगे भी निरंतर बनी रहेगी वीडियोज के माध्यम में। उन्हें आपसे मुलाकात होगी यथाशीघ्र। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।